वो बैड बुक का वर्स्ट कैरेक्टर। मुझे लगा आगे चल के तुम शाहरुख बनोगे, लेकिन तुम तो आज ही खुद को शाहरुख समझने लगे हो। ब्रेकअप के बाद टाइम पास के लिए कोई बेवकूफ चाहिए था। गलती भाई की नहीं, राय बच्चन की थी। मिस जिसकी भी लाइफ में आई उसके लिए पक्का भाई की लाइफ में जैसी आई और गई तो आज अलग ही निकल फटी पड़ी है, मतलब निकल पड़ी है। लेकिन विवेक की लाइफ के ये लगा के गई, बच्चन के तो पक्का लग गए। अब ये जो भी हुआ था विवेक ओबराय को सेंटर में रख के समझते हैं और शुरुआत करते हैं विवेक की माफी मांगने से, क्योंकि उस रात 2 से 5 भाई की जो उतारी थी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विवेक लाइव टेलीकास्ट कर चुके थे। पहले से स्ट्रगल कर रहे थे, करियर को बर्बाद होते देख माफी मांगने में क्या जाता है। तो हाथ जोड़े, कान पकड़े, लेकिन फायदा नहीं हुआ। भाई ने ऐसे नजरअंदाज किया जैसे मानो सामने बिजली चली गई हो। अंधेरा हो गया था, रात काली थी। विवेक को 41 कॉल किए थे। जी हाँ, पूरे 41 कॉल, एक हाथ इधर उधर हुआ होगा। जब आपका वो ब्रेकअप हुआ था और जब आपको पता चला क्या एक्स गर्लफ्रेंड इज विद सीइंग समबडी, इसके साथ क्या था? वही जिसने कितने 45-32 कितने फोन किए थे? विवेक ओबराय के फादर बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम कमा चुके थे और जैसे ही इनकी फिल्में रिलीज हुई तो लोगों ने इनको पसंद किया। लोगों ने यहाँ तक कहा इंडस्ट्री में अगर ये अच्छा कर गया तो इनका स्टारडम शाहरुख के लेवल तक जा सकता है। अब गाना तो इनका है वी आर द वाई, लेकिन असली भाई को अगर याद किया तो वो इनको पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो सलमान के उस रात के बातचीत के बाद विवेक ओबराय ने पहले सोहेल को कॉल किया था कॉन्फ्रेंस लेने से पहले, और सोहेल खान ने जवाब दिया था। वो क्या था इस पर भी हम बात करेंगे। विवेक ओबराय को अपने फादर की तरह एक्टिंग में ही आना था, इसलिए उन्होंने न्यूयॉर्क से एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की और कंपनी में काम किया राम गोपाल वर्मा की। इस फिल्म में उन्होंने चंदू का कैरेक्टर निभाया था। अजय देवगन की आंखों में आंखें डाले उन्होंने बिना आंख झपकाए एक डायलॉग बोला था कि मैं किसी से डरता नहीं। काम करेगा मेरे लिए, मौत से डरता है, मैं किसी से नहीं डरता। इसी फिल्म से विवेक ओबराय को हर कोई जान गया था। उनका कैरेक्टर इस फिल्म में बहुत ही पावरफुल था। इसके लिए विवेक को अवार्ड्स भी मिले, डेब्यू के साथ साथ बेस्ट सपोर्टिंग का भी। इसका मतलब विवेक ओबराय को इंडस्ट्री ने अच्छे से वेलकम किया था और उसी साल उन्होंने यश राज की एक फिल्म की साथिया, साथ ही साथ उन्होंने यश राज के दिलों में जगह बना ली, मतलब प्रोडक्शन हाउस में। इस फिल्म में जिस तरीके से उन्होंने अपना रोमांटिक किरदार निभाया था, ऐसे में लोगों ने ये गेस लगाना शुरू कर दिया था कि शाहरुख के बाद अगर यश राज के लिए कोई दूसरा रोमांटिक हीरो होगा तो विवेक ओबराय ही होगा। मतलब करियर के पहले साल में विवेक ओबराय को वो स्टारडम मिल चुका था और फिर विवेक ओबराय ने वो फिल्म साइन की, क्यों हो गया ना। इस फिल्म में उनकी अपोजिट थी ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या का करियर उस वक्त अच्छा चल रहा था, लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी क्योंकि सलमान खान के साथ उनका ब्रेकअप हो गया था, मतलब इन्होंने कर लिया था। सलमान खान उन दिनों ब्रेकअप के बाद भी ऐश्वर्या से लगातार बात करने की कोशिश करते थे, तो टूटी हुई ऐश्वर्या को संभालने का काम विवेक ओबराय ने किया जब ऐश्वर्या को इसकी सख्त ज़रूरत थी। इस फिल्म के अलावा वो दोनों काफ़ी एड्स में भी एक साथ नजर आने लगे थे। विवेक ओबराय अपने करियर के टॉप पर थे और सबसे खूबसूरत हीरोइन उनकी गर्लफ्रेंड थी। उन दिनों उनका एक आर्टिकल छपा था, उसका हेडलाइन था कि घर से निकलते हुए मैं अपने साथ 2 चीजें कैरी करता हूँ, एक मेरी मुस्कुराहट और दूसरी वो मुस्कान ऐश्वर्या के लिए। जबकि ऐश्वर्या ने कभी भी ये पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो विवेक ओबराय को डेट कर रही है, लेकिन ये उन दिनों साथ में नजर आते हर जगह, तो एक तरीके से वो कंफर्मेशन ही था। तो ऐसे में ऐश्वर्या ने अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स विवेक ओबराय के साथ शेयर की थी। उन प्रॉब्लम्स को देखने के बाद विवेक ओबराय के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर तैयार हो गया था ऐश्वर्या के लिए। अब वो ऐश्वर्या को पसंद करते थे। हालात ऐसे बन गए थे कि अब वो ऐश्वर्या के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए थे। और उसी दौरान ऐश्वर्या को सलमान ने चेताया था कि तुम विवेक ओबराय से ज्यादा नजदीकियां मत रखो, उससे दूर रहो। लेकिन ऐश्वर्या सोचती थी कि उनका ब्रेकअप हो चुका है, तो अब इन सब बातों का सलमान को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो किसके साथ घूमती है या किसे डेट करती है या वो किसके साथ फिल्में कर रही है। सलमान की हर चेतावनी को उन्होंने इग्नोर कर दिया, मतलब उन्हें इग्नोर कर दिया। भाई को हर्ट हो गया। फिर एक बार सलमान खान ने ऐश्वर्या को बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए 2003 में। उन मैसेजेस में ये लिखा था कि कौन है विवेक,
मैं उसे देख लूंगा। जब हम दोनों का आमना सामना होगा तो पता चल जाएगा कि असली मर्द कौन है। अब ये मैसेजेस विवेक ओबराय के लिए थे और ऐश्वर्या अब डर गई थी और डर में उन्होंने वो सारे मैसेजेस विवेक ओबराय को फॉरवर्ड कर दिए। तब विवेक ने ऐश्वर्या को कहा कि सलमान ने मुझे भी कॉल किए हैं, बहुत सारे, मारने की धमकी भी दी है। अब इसमें ये प्रूफ होता है कि ऐसे में इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था, विवेक और ऐश्वर्या को, कि अब कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करे। ऐसे में विवेक ने अपना दिमाग चलाया। उन्होंने आइडिया लगाया और ऐश्वर्या को कहा कि सोहेल और अरबाज मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे इस मैटर पे बात करता हूँ। तो विवेक ने तब सोहेल को फोन किया और विवेक ने सारी बात सोहेल को बता दी। सबसे पहले विवेक से सोहेल ने सलमान खान के ऐसी हरकत के लिए माफी मांगी और उनको ये कह दिया कि तुम अब इस सिचुएशन में आगे जैसे चाहे वैसे रिएक्ट कर सकते हो। फिर क्या था, विवेक ओबराय अपने करियर के टॉप पर थे। इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस उनकी गर्लफ्रेंड थी। ऐसे कॉन्फिडेंस में उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कीमत वो आज भी चुका रहे हैं। 31 मार्च 2003 की वो रात विवेक ओबराय ने होटल के कमरे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसे ऐसे खुलासे कर दिए जिसे सुनने के बाद सबसे पहले पूरा बॉलीवुड हिल गया और देखते ही देखते ये बात इंडिया के बच्चे बच्चे तक पहुंच गई। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सलमान पर भद्दी गालियां देने का इल्जाम लगा दिया। इतनी इतनी गंदी गालियां कि मुझे कहते हुए शर्म आती है। इस बात से सभी चौंक गए। शराब के नशे में उन्होंने मुझे 41 कॉल किए। He's called me 41 times in one night. I don't understand it. और उन्होंने बहुत सारी एक्ट्रेसेस का नाम ले लिया जो सलमान खान के साथ इन्वॉल्व थी, जिनका नाम उस फोन कॉल पे खुद सलमान ने लिया था। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, सोमी अली तक का नाम लिया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर दिया। लगभग पूरा बॉलीवुड सलमान खान के सपोर्ट में आ गया। सबका यही कहना था कि विवेक को सलमान से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो फेस टू फेस जाके ये बात क्लियर करनी चाहिए थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया? बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने ये कहना शुरू कर दिया, जैसे संजय लीला बंसाली ने, कि हम विवेक के साथ अब काम नहीं कर सकते। क्या पता सेट पे मैंने उनको डांट दिया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। तो सुनील शेट्टी ने कहा कि उन्होंने सलमान से सीधे डायरेक्टली बात करनी चाहिए थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई सोल्यूशन नहीं था और उस वक्त अभिषेक बच्चन ने भी उनकी साइड ली थी सलमान की और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री का एक रूल है कि जब भी ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो दोनों पार्टी के लोग आमने सामने बैठकर उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसा कोई कदम नहीं उठाते कि सामने वाले मजा ले। ऐसे में ज्यादातर लोगों ने सलमान की साइड ली। विवेक को यकीन हो गया कि उनसे गलती हो गई बहुत बड़ी। अब माहौल बहुत खराब होते जा रहा था और ऐसे चलते में बाकी लोगों के साथ साथ ऐश्वर्या ने भी विवेक ओबराय से दूरियां बना ली, जिसके लिए विवेक ने यह सब कुछ किया था। बदले में ऐश्वर्या ने विवेक से बात करना बंद कर दिया। मतलब बुरे वक्त में ऐश्वर्या के सहारा बने विवेक ओबराय, उनकी हेल्प की और बुरी सिचुएशन में ऐश्वर्या ने विवेक का साथ छोड़ दिया। ऐसे में विवेक ओबराय से सब कुछ छीन गया था, लेकिन उनका टैलेंट और उनके पास जो फिल्में थी वो उनके पास अब भी थी। स्टारडम के पीक पर थे विवेक ओबराय, फिल्में कर रहे थे, लेकिन अब एक के बाद एक फिल्में उनकी फ्लॉप हो रही थी। दम, डरना मना है, क्यों, हो गया ना और कृष्णा, ये सारी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो गई। जिसने यशराज बैनर्स से अपने धमाकेदार करियर की शुरुआत की थी वो फ्लॉप फिल्मों का हिस्सा थे और जो फिल्में हिट हुई, युवा और मस्ती, ये मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म थी। इंडस्ट्री के लोगों की माने तो विवेक ओबराय को अपना मिला हुआ स्टारडम हैंडल करना नहीं आया, क्योंकि स्टारडम के पिक पर उनको बड़ी बड़ी फिल्मों की ऑफर्स आ रही थी। उन फिल्मों को करने के बजाय उन्होंने उनसे भी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी। यशराज ने उनको हम तुम फिल्म ऑफर की थी, उस फिल्म को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब आप खुद ही सोच सकते हो, यशराज आपको फिल्म ऑफर कर रहा है और उसे आप रिजेक्ट कर रहे हो। जिसने शोले नहीं देखी होगी उसको भी पूछोगे तो वो भी इस चीज को गलत ही बोलेगा। मतलब उस रात अगर विवेक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो उनका करियर आज अलग ही लेवल पर होता। जैसे स्टारडम उनकी जिंदगी से गया, ऐश्वर्या उधर अभिषेक के पास चले गई। उनके दोस्त अरबाज और सोहेल ही नहीं, पूरी खान फैमिली के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए। और जिस दिन विवेक का टीवी पर इंटरव्यू चल रहा था उस दिन सलमान लंदन में थे। वापिस आने के बाद उन्होंने भी अपना इंटरव्यू दिया और कहा कि विवेक अभी बच्चा है, उसे बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री की चीजें समझने में वक्त लगेगा। सलमान ने यह भी कहा कि मेरा नाम लेकर अगर उसको पब्लिसिटी मिल रही है तो वो उससे ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है। मतलब सलमान खान की निजी जिंदगी पर विवेक ओबराय ने गहरा असर छोड़ दिया था। ऐश्वर्या के साथ उनका अभी ब्रेकअप हुआ था और उसी वक्त उनके ऊपर हिट एंड रन का केस हुआ ही था और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस तरीके की उनकी इमेज डैमेज हो रही थी।
और इधर विवेक के साथ भी लोगों ने काम करने से इनकार करना शुरू कर दिया था। जो ऑफर्स आ रही थी वो कम नहीं बंद हो गई थी। एक बात विवेक ने खुद सामने आकर कही कि कई फिल्मों की साइनिंग अमाउंट मैंने लौटा दी है, क्योंकि लोगों ने मुझे सामने से आकर कहा कि सॉरी, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। मतलब विवेक ओबराय को उस गलती का ऐसा एहसास हो गया था कि उन्होंने उस इंसान के लिए वो गलती कर दी। उसी गलती की वजह से वो इंसान उनकी ज़िंदगी से जा चुका है। फिर 2007 में विवेक ओबराय ने डिसाइड किया कि वो सलमान से माफ़ी मांग लेंगे, और जैसा पब्लिकली उन्होंने सलमान खान को डिसरिस्पेक्ट किया था, माफ़ी भी उन्होंने पब्लिकली ही मांगी। अवार्ड फंक्शन में स्टेज पर खड़े होकर सलमान के सामने झुक कर उन्होंने हाथ जोड़े, अपने कान पकड़े और माफ़ी मांगी। इस अवार्ड फंक्शन में सलमान खान शिल्पा शेट्टी के साथ फ्रंट में बैठे थे, और विवेक की मांगी हुई उस सॉरी को सलमान ने ऐसे इग्नोर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मतलब विवेक ओबरॉय की जिंदगी से सब कुछ जा चुका था, सिवाय इस चीज के चर्चों के जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद वो जहाँ भी जाते सलमान खान से माफी मांगते हुए ही नजर आते, और सलमान की बात करें तो सलमान उनके लिए वैसा ही रिएक्ट करते नजर आए। मतलब ये कि वो उन्हें जानते ही नहीं। आपकी अदालत में सलमान को सवाल किया विवेक के बारे में, तो जवाब देते हुए सलमान ने कहा कि क्या क्या नाम लिया आपने? नाम क्या उनका? विवेक ओबरॉय। मतलब वो उस विवेक का नाम अपनी जुबान पर लेना भी नहीं चाहते थे। मतलब एक ऐसा कलाकार, ऐसा एक्टर जिसने इंडस्ट्री में आते ही अपने नाम कई अवार्ड्स किए, उनके रोमांटिक क्यूटनेस ने लोगों को दीवाना किया, वो आज उसी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों में साइड में नजर आने लगे, वो भी कभी कभार। लेकिन जब भी विवेक ओबराय को हम स्क्रीन पर देखते थे तो उनके दमदार परफॉर्मेंस के पीछे से एक आवाज आती थी कि यार इन्होंने अपने करियर के साथ ये क्या कर लिया। इनफैक्ट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के किस्से के बाद आदित्य चोपड़ा, जो कभी किसी के लिए कुछ नहीं बोलते, उन्होंने तक विवेक ओबराय के लिए ये बात कही थी कि मुझे लगा था कि तुम आगे चल के शाहरुख बनोगे, लेकिन तुमने तो आज ही खुद को शाहरुख समझना शुरू कर दिया। ये बात उन्होंने विवेक ओबराय के रॉन्ग एटीट्यूड को लेकर कही थी। फिर 2010 में एक पॉलिटिशियन की बेटी प्रियंका आलवा के साथ उन्होंने शादी कर ली और फिल्मों को छोड़ के सोशल एक्टिविटीज़ का वो हिस्सा बन गए। और फिर बाद में उन्होंने अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जो वो मुंबई जैसे सिटी में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। विवेक ओबराय ने अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सब देखा, और इसी के चलते उनकी ज़िंदगी में जो भी किरदार आया वो उन्होंने फिल्मों में शानदार तरीके से निभाया। फिर 2019 में उन्होंने नरेंद्र मोदी की बायोपिक में काम किया। इस फिल्म के बाद जब इलेक्शंस हुए तो उन्होंने एक मीम शेयर कर दिया, उसकी वजह से बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। इस मीम में सलमान और ऐश्वर्या थे, और जैसे ही उन्होंने ये मीम शेयर किया उनको फिर से पहले से ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आप तो ऐश्वर्या को छोड़ दो, वो मैरिड है, और प्रेशर के चलते उन्हें ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। पब्लिकली सबकी माफी मांगनी पड़ी। माफी मांगने का कारण इस बार फिर से सलमान और ऐश्वर्या ही थी। विवेक ओबरॉय की ये सारी सिचुएशन देखने के बाद ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगा था कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सबके सामने सच्चाई बताएंगे, सबके सामने माफी मांगेंगे, तो उन्हें सिंपैथी मिलेगी। लेकिन लोग सिंपैथी से पहले जज करते हैं, ये वो भूल गए, और खतरनाक तरीके से उनको क्रिटिसाइज कर दिया गया। क्योंकि सिंपल सी बात वो ये भूल गए कि सलमान सीनियर एक्टर थे, उनके साथ उनका जो भी प्रॉब्लम था वो उसको पर्सनली मिलके सॉर्ट आउट कर सकते थे, उसे पब्लिकली करने की जरूरत नहीं थी। पहले ये पूरा इंसिडेंट सुनने के बाद आपको क्या लगता है, किसकी गलती थी, विवेक की, सलमान खान की, या फिर ऐश्वर्या राय की? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। नमस्ते।